शिवलिकीश कन्हैया लाल की जय। ज्ञान दीपक भवन तले विराजे हुए भागवत के श्रोतागण, श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के निमित्त आज तीसरे दिवस के निमित्त हम प्रवेश कर चुके हैं। भगवान की कथाओं के निमित्त सभी को पुनः स्वागत करते हुए उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए संग में जगत जननी माँ भवानी कोशी चरणोत्तरे में दंडवत प्रणाम करता हूँ कि भगवान आपकी कृपा के पात्र बनते हुए आज हम भक्तजनों को आपके चरणाबिंद में ध्यान सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो चले हम उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा को उनके भाव स्वरूप छवि को अपने हृदय में धारण करते हुए और आज की जो हमारी पूजन कथन है उसको हम आगे लेकर चलते हैं और आप भी हमारे साथ देने की कृपा करें। हरि ओम हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। घर
घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। राम जी आना लक्ष्मण जी आना। 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 संग लाना तू सीता मैया मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना। 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 भोले शंकर को लिए आना मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना। 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 सरस्वती मैया को लाना मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। विघ्नों को हरना मंगल करना। लोगो हरना मंगल करना। विघ्नों को हरना मंगल करना। लोगो हरना मंगल करना। कार्य तुम कर जाना मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। प्रेम से गणाधिपति महाराज की जय। चले अब श्रद्धा भक्ति साथ खड़े हो जाए और भगवान श्री कृष्ण जी की और भागवत की आरती तथा संग में माता की आरती हम सब मिलकर कर सम सम चेक वन टू सम 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 चेक वन टू सम Hello, sound.
आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये सुख भरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु की महिमा आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान
आरती है आरती बाकी लोगों का है आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर काली, तेरे हिंदू में गावे भारती, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही फूल गावे आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी मैं भारी, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी। आनो दर पर टूट करो माता के सवारी, के सुअर वाली अस्त्र बुझाओ वाली, दुखियों के दुख छोड़े भाई। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही फूल गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता। तक तुझे है करना आता, करना करने वाले करने वाले दुख बोले वाली, भैया हम सब उतारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही फूल गावे भारती, भैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे मन का एक छोटा सा सोना। प्रधान वाली हमारी प्रधान वाली छोटे सत्य भैया हम सब तुम्हारे तेरी आरती। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही फूले गावे भारती, भैया हम सब उतारे तेरी आरती। भैया हम सब उतारे तेरी आरती, भैया हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलो जगदम्बे माते की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। पानी
जब तक आप आरती का दर्शन करते रहे, चले हम हरि नाम से कीर्तन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी का कीर्तन करेंगे। फिर इसके पश्चात भगवान की चरणों का वंदन करते हुए आज जो हमारी कथा रहेगी, भगवान की अवतार लेने की कथा को हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। संवन कांधा कन्हैया नंद लाला, कांधा कन्हैया नंद लाला, हो मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरे। कांधा कन्हैया नंद लाला, कांधा कन्हैया नंद लाला, हो मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरे। कांधा कन्हैया नंद लाला, कांधा कन्हैया नंद लाला, मुरली वाला ऐसी बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरे। कन्हैया नंद लाला, कांधा कन्हैया नंद लाला, हो मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरे। देखो कुंवर कंधाए, कैसी रात रचाए हो। देखो कुंवर कंधाए, कैसी रात रचाई हो। देखो कुंवर कंधाए, कैसी रात रचाए हो। देखो कुंवर कंधाए, कैसी रात रचाई हो। ऐसी कान सुनाए, सुध सबक फिराए हो। ऐसी कान सुनाए, सुध सबक फिराई हो। काका वो छैल निराला, काका वो छैल निराला, मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरे। कांधा कन्हैया नंद लाला, कांधा कन्हैया नंद लाला, हो मुरली वाला ऐसे बजाए मुरली, मुरलिया जादू भरे।
कान्हा कृष्ण मुरारी गोवर्धन गिरधारी हो। कान्हा कृष्ण मुरारी गोवर्धन गिरधारी हो। काहे मटकी फोड़ी सुनते मीठी नारी हो। काहे मटकी आगे भरे ब्रज भला, आगे भरे ब्रज भला हो मुरली वाला मुरली भैया कन्हैया लाल की जय। चलिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों को वंदन करते हुए फिर आज की कथा को हम आगे लेकर चलें। बंदो कृष्णा करुणा धाम, बंदो कृष्णा करुणा ब्रह्म व्यापक अजय अगोचर, ब्रह्म व्यापक अजय अगोचर, ब्रह्म व्यापक अजय अगोचर, ब्रह्म व्यापक अजय अगोचर, विष्णु पूरन का बंदो कृष्णा करुणा धाम, बंदो कृष्णा करुणा धाम, बंदो कृष्णा करुणा धाम। देख जग अदरूप पधारे हो, 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 उजरो है श्याम बंदो कृष्णा संत सुर मुनि नाम को जावत, 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 नाथ सोया बंदो कृष्णा करुणा धाम, बंदो कृष्णा करुणा धाम, बंदो कृष्णा करुणा धाम। हट कैला जोर गऊ
जोड़ दऊ अगर कोट परिणाम बंद प्रीता प्रेम से बोले बात लाल की जय। तो हमारे प्रिय श्रोतागण सभी को फिर पुनः स्वागत करते हुए आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के निमित्त तीसरी दिवस पर शाम की पूजन कथन निमित्त भगवान की लीलाओं की वर्णन तथा किस भाव से भगवान ने प्रकट लेकर और मानव कल्याण के निमित्त अवतार लिए। श्री हरि नारायण वासुदेव की 24 अवतारों में 2 अवतार मानव रूप धारण कर कर भगवान ने लिया। एक है श्री रामचंद्र जी का और एक है कृष्ण जी का, और उन दोनों रूप में अवतार लेकर जगत में मानव किस भाव से रहते हैं उसके निमित्त दर्शाए। तो चले आज कथा में हम सीधा डूबेंगे। कल जैसे हमने श्रवण किया कथा में, यहाँ पर भागवत में राजा परीक्षित को श्री सुखदेव मुनि कृष्ण कथा सुनाने के लिए अब जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग पर श्रवण आदि के ऋषियों संग में यहाँ पर राजा परीक्षित बैठे यमुना तट किनारे निमिषारण्य में और कथा को श्रवण कर रहे। मृत्यु के ना भय होते हुए राजा परीक्षित अपने मन को भगवान की कथन के लगाकर और श्रवण कर तो सूत जी महाराज कहते हैं और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोलते हैं कि कृष्ण कथा से पहले मैं तुम्हें कंस की कथा को बतला दूं, जिसे हमने कल श्रवण किया। और अब आगे कथा को हम लेकर चलेंगे। देवकी वासुदेव की कथा आती है, फिर वहां से भगवान की लीला की कथा। तो किस प्रकार से यहाँ पर देवी देवताओं की धरती माता के दुख दूर करने के निमित्त किस तरह से भगवान की अवतार लेंगे, चले हम द्वैत मुताबिक से श्रवण करें। एक समय वासुदेव जी देवकी महारत राधे वर कृष्ण चंद्र की तो ब्रह्मा को समस्त देवी देवताओं को धरती माता को आश्वासन देते हुए श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि तुम लोग अब निश्चय को अपने मन में से डर को त्यागो। मैं स्वयं अवतार लेकर तुम्हारा दुख को दूर करूं। तो यहाँ पर यह सब बात बतलाकर जब श्री कृष्ण जी भगवान अपने वैकुंठ धाम को जाते हैं, गोलोक धाम को जाते हैं, तो राधा रानी बहुत चुप मुंह फुलाकर बैठ गई। कृष्ण जी जब लौटे तो उनसे कुछ बात बोले तो राधा रानी को रिप्लाई नहीं किया। तो श्री कृष्ण जी भगवान बोलते हैं कि हे देवी क्या हुआ, तुम क्यों हमसे कुछ बोलती नहीं हो?
तो राधा रानी बोलती है कि हे स्वामी, तुम तो देवी देवताओं ब्रह्मा को, धरती माता को आश्वासन दे दिए कि तुम अवतार लोगे, द्वापर में समय में अवतार लोगे। तुमने खुद अपने आप को बोला। अब मैं यहाँ पर संशय में बैठी हूं कि तुम चले जाओगे तो मैं अकेले क्या करूंगी, अकेले क्या करूंगी, इसीलिए मैं आपसे पूछा। तो कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले कि हे देवी, मैं अकेले कहां जाऊं, मैं अकेले जा भी नहीं सकता हूं। अरे तुम मेरी शक्ति हो, बिना शक्ति का यह शक्तिमान नहीं है, बिना शक्ति का ये शक्तिमान नहीं है। इसलिए तुम इस जन्म में, इस युग में और इस लीला में मुझसे पहले अवतार लोगी। त्रेता में मैंने पहले अवतार लिया राम बनकर, तुमने 8 वर्ष बाद अवतार लिया सीता बनकर, भूमि में शुभ जी। लेकिन इस वर्ष में तुम पहले जाओगी, 1 वर्ष पहले, मैं 1 वर्ष बाद आऊंगा। राधा रानी बोली कि क्यों स्वामी? तो बोलते हैं देखो, मैं कभी कुछ कार्य अधूरा नहीं छोड़ता हूं। त्रेता में तुमने मेरा बहुत सेवा किया, 8 साल बाद तुमने प्रकट लिया भूमि से, भूमि जा बनी। और इस द्वापर में तुम हमसे बड़ी रहोगी 1 वर्ष, क्योंकि अब हमें तुम्हारी सेवा करने की प्राप्त होगी कि हम तुम्हारी सेवा करें। तो राधा रानी 1 वर्ष पहले आती है। तो राधा रानी बोले प्रभु अच्छा मैं 1 वर्ष पहले जाऊंगी, लेकिन मैं वहां जाकर अकेले क्या करोगी, तुम तो रहोगे नहीं। तो कृष्ण भगवान बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे साथ, ये जो तुम्हारी वृंदावन है, यमुना है, ये गोवर्धन पर्वत है, ये सब तुम्हारे साथ ही जाएंगे, तुम इनके साथ ही रहना 1 वर्ष, तब हम आए। इसीलिए कृष्ण भगवान जी देखिए जब अवतार लिए तो राधा रानी के पीछे पीछे दौड़ते, मनाने के लिए गोर दबाते, सिर दबाते, हाथ दबाते। इसलिए कभी भी कहते हैं कि अगर जो पतियों को अपने पत्नी का पैर दबाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो समझ जाना कि इसमें राधा रानी कृष्ण हो। इसमें किसी बुरा बात नहीं होती है। राधा रानी अपने गोर को पकड़ा देती थी, जब कृष्ण उनको मनाने जाते तो गोर पकड़ा देते, पहले गोर को, मेरे पैर को दबाओ, मैं नाच नाच थक गए। तो कृष्ण भगवान पैर को दबाते। इसीलिए जब माताएं दिन भर काम करते से पति को कहते कि आज मेरा पैर दबा दे, कंधा दबा दे, सर दबा दे, तो इसमें कुछ आपत्ति नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी बतलाते हैं जिस प्रकार से, जैसे जितना गोपियां है, देखिए जितना गोपनियां है वृंदावन में जो रास कर रही है, वाल्मीकि के रामायण के अनुसार जितना गोपनियां है, जो गोपनियां जितना है भगवान के संग में रास करे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन में चल रहे थे, वन वन भटक रहे थे, जब मां सीता को रावण ने हर लिया, सीता को अपने पत्नी के प्रेम के वश में भगवान वन वन भटक के रो रहे थे, तब जितने महात्मा ऋषि मुनि भगवान को दर्शन किए, भगवान से यही विनती किए कि हे प्रभु, जिस प्रकार से तुम अपने पत्नी के निमित्त दर दर भटक रहे हो, रो रहे हो, उनके अपने प्यार को दर्शा रहे हो, हम चाहते हैं कि हे प्रभु वही प्यार तुम हमें दे। तो यहाँ पर राम जी कहते कि तुम निराशा मत हो, द्वापर में तुम वही गोपिया बनोगे और हम तुम्हारे प्यार, वही प्यार हम तुम पर। तो ये जो गोपनियां है वाल्मीकि के निमित्त से, जो त्रेता युग में महात्मा ऋषि मुनि थे, सब गोपनियां बनकर आए, सब गोपनियां बनकर। और वाल्मीकि जी ने बतलाया कि जितने जनकपुर के मताए और वहां पर जितने
महिलाएं थी। जब राम जी ने प्रथम पग को मिथिला में धरा, जब नगर को गए तो जितने वहां पर स्त्री थी, सखियां थी सीता की, जितनी नारी थी, राम को देख के मोहित हो गया। लेकिन राम जब सीता के संग बिहाया तो सब सखी ने आकर राम से बोला कि तुम हमको भी अपना लो। लेकिन राम जी ने बोला कि हम इस वक्त तुमको नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि हम मर्यादा में दबे। मर्यादा में दबे क्यों? क्योंकि इस जन्म में मेरा सिर्फ एक पत्नी होना है, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम मर्यादा में, हम एक से जस्ती पत्नी नहीं रख सकते। लेकिन चिंता मत करो, मेरा दूसरा अवतार जब आएगा द्वापर में, तुम सब हमारी स्त्रियां, 16,108 स्त्रियां, ये सब वही जनकपुर वाले, भगवान सबकी मनोकामनाएं बराबर पूर्ण कर। तो राधा रानी को भगवान श्री राम श्री कृष्णचंद्र जी यहाँ पर यमुना, वृंदावन और गोवर्धन पर्वत संग भेज देते हैं और ब्रिजभानु के दुलारी बनकर वर्षाने में छोटी सी कन्या जब यमुना या यमुना में कमल के फूल में जब ब्रिजभानु ने उनको देखा, सुंदर ज्योति चमक रही थी कमल के फूल में, मानो मोती खिली हुई थी। जब ब्रिजभानु ने जाकर देखा कि एक छोटी सी कन्या है, वो कन्या ही राधा चमक रही थी मोती तरह, उसको ले जाकर फिर अपने घर पर अपनी पत्नी को सौंपा। राधा रानी का पहले अवतार हुआ। इसीलिए क्यों राधा रानी? क्योंकि अगर जो कृष्ण को अपने जीवन में अवतार चाहते हो, कृष्ण को अपने जीवन में लाना चाहते हो, कृष्ण को चाहते हो, तो पहले राधा को लाना बहुत जरूरी है। इसलिए राधा को आना बहुत जरूरी है। तो हम अपने कृष्ण की लीला में, कृष्ण के इस जन्म उत्सव को मनाने के निमित्त, अपने जीवन में भगवान के अवतार को लाने के निमित्त हम पहले राधा को चले बुलाएंगे। इसलिए चले हम छोटी सी कीर्तन हमारी ब्रिजभानु के दुलारी राधा के नाम से चले हम एक छोटी सी कीर्तन, फिर आगे को कथा को हम लेकर चलेंगे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जी पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, करो करो जमुना जी पानी लागे। रामिया कारे कारे राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारे कारे राधा गोरी गोरी, रामिया कारे कारे राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने
की डोरी ब्रज धाम राधा देवी रानी राधे महारानी राधे मन चारो चारो यमुना जी माने राधे अंदर से भगवती राधा रानी राधे राधा रानी राधे कान्हा इस मुरली में तेरे तुम्हारे बारंबार और रूप धरे मनमोहन कहूँ न पावे पार हाँ राधा इस मुरली में तेरे तुम्हारे बारंबार कोटिल रूप धरे मनमोहन कहूँ न पावे पार रूप रंग की छपेली पटेला लागे पटेला लागे मैं चारो चारो लागे लागे माँ भावे मन माखन बिखरे अपना कोई दिखाए मारी की भरी आवे अब तो राधा नाम मलाए अब तो राधा नाम मलाए पीछे भानु की ललित गुड़े धानी लागे मन चारो 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 पाके लागे राधा राधा नाम रखत है जो नर यादो राधा राधा नाम रखत है जो नर यादो किनके बाधा दूर करत है राधा राधा नाम दूर करत है राधा 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 नाम में सफल राधा नाम में सफल जगानी लागे चारो चारो यमुना जी रो पानी लागे प्रेम से बोले राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार राधा को जब याद करोगे तो कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े चले आ जाएंगे। और आगे अब चले कथा को हम श्री सुखदेव जी मुनि महाराज और इसी प्रकार यहाँ पर राजा परीक्षित को बतलाते हैं कि राधा प्रेम वंश मोहन दौड़े चले आ जाते हैं भक्तों के पास और बड़े सरल से श्री कृष्ण भगवान वासुदेव भक्त को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी भाव से यहाँ पर 16,108 रानियों को भी जो कुछ इच्छा थी उनको भी पूर्ण किया ना। भगवान बोलते, राधा ने बोला कि प्रभु 16,108 मेरे संग, तो बोलते हैं देखो वो चलेगा क्यों? बोले अब मेरा जो पिता रहेगा उनके पास 6-7 पत्नियां हैं तो बेटा 16,108 रखे तो क्या बात। वासुदेव और देवकी का नंदन है कृष्ण भगवान। कश्यप अदिति
ने तपस्या किया, तब आशीर्वाद दिया कि तुम देवकी वसुदेव बनोगे तो तुम्हारे ही कोख से हम प्रकट होंगे। तो यहाँ पर वसुदेव का जो पत्नी है देवकी, भगवान कृष्ण का जो माता है वो वसुदेव का जो पत्नी है सबसे छोटी। उससे पहले वासुदेव ने 6 विवाह कर लिया। तब रोहिणी है, फिर देवकी है। तो उसी भाव से यहां पर श्री कृष्ण जी बतलाते हैं और कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि है राजन, अब आगे कथा सुनो कि किस विधि से यहाँ पर देवकी और वासुदेव का जो मिलन होगा और कैसे उनके गर्भ में कृष्ण भगवान जाएंगे। अब यह कथा भी आप श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। चले हम सब चौपाई के द्वारा से कथा को श्रवण करें। तो प्रिय श्रोतागण, आगे कथा चलती है। श्री सुत जी महाराज राजा पृथ्वी से बोलते कि उग्रसेन सुत कंस सिहाई उठे हाथी रथ प्रेम जत। देवकी कंस के चचेरी यानी कि कजन, देवक देवकी के पिता के नाम है और देवक और कंस का पिता उग्रसेन सगा भाई। तो देवकी के जन्म होते हुए 2-3 वर्ष पर देवकी के पिता गुजर गए। तो देवकी अकेले रह गई। तब उनको पाला कौन? उग्रसेन और उनकी पत्नी कौन रहकर, यानी कि कंस के माता पिता ने। और कंस भी बहुत दुलार से अपनी बहन को प्यार करता, बहुत दुलार से, छोटे से बड़े तक संग में खेले खाए, संग में रहे, बहुत प्रेम करता था अपनी बहन को कंस। अब समय हुआ कि विवाह उनका रचा जाए तो और कोई नहीं, वसुदेव जो सुरसेन के पुत्र, वसुदेव भी मथुरा के, वैसे तो राजा कंस है, अपने पिता उग्रसेन को कारागार में कर दिया, खुद राजन बन गया, महाराज बन गया। लेकिन वसुदेव भी मथुरा के मुखिया, हम कह सके मुखिया, मथुरा मुखिया, जिसे हम चामन जिसको कहते हैं, गांव के मुखिया होते हैं वसुदेव। तो उनके संग में देवकी का विहार जोड़ दिया। सुंदर भाव से रथ को हाका, विवाह किया। और जब विवाह होकर देवकी जब विदा होने लगी वासुदेव के संग में, तब कंस दौड़कर आकर और रोने लगे अपनी बहन के पास, क्योंकि छोटे से संग में रहे और बहुत दुलार प्यार से अपने बहन को देखा कंस ने। तो अपनी बहन से बोला
कि क्यों ना हम तुम्हारे रथ आके और तुम्हें तुम्हारे ससुराल तक पहुंचाए। तो इसमें देवकी बहुत खुशी होगी कि उनके भैया उनके ससुराल तक उनको पहुंचाएंगे। लेकिन यह होना निश्चय नहीं है। क्यों? देवकी का अर्थ होता है बुद्धि। बुद्धि यानी कि मन। और कंस क्या है? अभिमान। इसीलिए जब कंस रथ को हाँकने लगा तब देवतागण घबरा गए। देवतागण क्यों घबरा गए? क्योंकि जब बुद्धि को अभिमान जब लेकर चलेगा तो भगवान उसमें प्रकट नहीं है। तो अब देवकी में भगवान कैसे आएंगे? क्योंकि अब उनका रथ तो अभिमान लेकर जा रहा है, बुद्धि का रथ अभिमान लेकर जा रहा है। अब सोचे क्या हुए तो क्या कर दिए? आकाशवाणी, गंभीर आकाशवाणी हुआ और आकाशवाणी में बोला गया कि हे कंस, जो बहन को तुम अपने रथ पर हाथ कर लेकर जा रही हो, वही बहन की जो अष्टम पुत्र रहेगा वो तुम्हारा काल बनेगा। यानी कि रहो जाई पहुंचावन जाही तही आश्रम सुत तेही। यानी कि वही तुम्हारा बहन की 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। ये आकाशवाणी हुआ। रावण कंस जब अपना काल सुना कि मेरा कोई मारने वाला है तो भुला गया कि वो छोटी बहन जिसको वो छोटे से पालकर बड़ी करा, वो भुला गया और झट से पकड़ लिया उनका केस और खींच लिया तलवार गला काटने को। तो वसुदेव ज्ञानी और अपना जो नीति को निभाते हुए यहाँ पर वसुदेव अब देवकी का पति बना है। तो पति का धर्म होता है जब पत्नी दुख में हो तब उनको रक्षा करे, किसी कष्ट पे तो रक्षा करे, वो पति का धर्म होता है। इसीलिए हम सनातन में पति कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हस्बैंड ना। हस्बैंड का अर्थ होता है कि बैंड की तरह बजते रहे लेकिन हंसते रहे ना, वही हस्बैंड हुए ना। राधे राधे। बोले बैंड की तरह बजते रहे लेकिन हंसते रहे ना, हस्बैंड। लेकिन हमारे सनातन में पति हम कहते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव नीति ने अपना निभाते हुए कंस को समझाया और बहुत प्रकार से बतलाया कि देखो कंस, हम जन्म लेते हैं तो मरते भी हैं और ये तुम्हारी बहन है, एक दिन तो काल सबको खाएगा। सब विधि से समझाते लेकिन कंस नहीं मानता है। तो अंतिम में क्या बतलाते हैं कंस को? चले हम दोए विषय में। भगवान की जय। राधे राधे। प्रेम से बोल कृष्ण भगवान की जय। तो प्रेषोतागण यहाँ पर कंस को वसुदेव जी समझाते हैं और यही बतलाते हैं कि है राजन, हे महाराज, इतना मैं तुमसे अब डील करता हूं, उतना समझाने पर ज्ञान को पहले बांटा ना, पहले ज्ञान दिया नहीं समझा।
ज्ञान दिया तो नहीं समझा। तब उनके संग में एक प्रस्ताव रखा कि ठीक है, देखो तुमसे मेरा पत्नी से नहीं बेरे, उनके 8वें गर्भ से, तो इससे जितने हमारे पुत्र होंगे हम आपको सौंप देंगे। आप छोटे में जब जन्म लेते इनको मार देंगे तो आपका मृत्यु से भय नहीं। तो कंस ने सोचा हाँ ठीक कि छोटा सा नन्हा बच्चा जन्म लेते मेरा क्या बिगाड़ेगा, जन्म लेते ही मैं उसे मार दूंगा। तो ऐसा प्रस्ताव सुनकर कंस मान गया। देवकी वासुदेव को ले जाकर और अपने ही महल में और कारागार में कर दिया। जिसे हाथ में कंस ने अपनी बहन के चूड़ियां सजाई थी, आज उसमें हथकड़ियां पहनाई और कारागार। ये क्या है? ये जब अभिमान से भरे लोगों में जब राक्षसपन उत्पन्न हो जाते हैं तो अपने बाप को कारागार में कर देंगे, अपने बहन को कारागार में कर देंगे। ये कंस का विचार। क्यों? क्योंकि उनको मृत्यु से भय कि मेरा कोई काल आ क्या मारे। तो इसी भाव से प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर देवकी का जब पहला गर्भ हुआ, देवकी का जब पहला गर्भ हुआ, देवकी ने जब देखा अपने लाल को तो बहुत दुलार प्यार करने लगी। तो वसुदेव ने बोला कि हे देवी, इसे बहुत दुलार प्यार नहीं करो, ये हमारे साथ क्षण भर के है, हमें वादे अनुसार इसे महाराज को सौंपना है। तो देवकी ने उनका नाम कीर्तिमान रख दिया। कीर्तिमान रखकर वासुदेव ले जाकर वादे अनुसार कंस को हाथ में धर दिया। कंस ने देखा, बोला ये क्या? तो बोला ये तुम्हारा भांजा है, तुम्हारी बहन की पहला पुत्र है और वादे अनुसार मैं तुम्हें दे रहा हूं। जब कंस ने हाथ में देखा, अपने भांजे को हाथ में लिया, तो उसमें वो मोह माया थोड़ा आ गया और खिलाते हुए अपने भांजे को फिर वासुदेव के हाथ में दे दिया। बोला कि वासुदेव, इसे तू ले जाओ, मुझे इससे कोई कष्ट नहीं। 8वां पुत्र होगा तब लेकर आना, 8वां पुत्र होगा देवकी का तब लेकर आना, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसे तुम लेके जाओ। वसुदेव के मन में थोड़ा खुशी हुई, लेकिन फिर सोचा कि मैं इतना खुशी मत बनाऊं, ये कंस है, इसका मति कभी भी घूम जाएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं ना कि बातुल भूत विवश मतवारे, तिनकी कहा ना, इसमें कहा ना कि जो बहुत बड़बड़ाते हैं, जो भूत के बस में रहते हैं और जो मतवारे होते हैं, उनकी बात को कभी विश्वास मत करना। बड़बड़ा कर बोल कर चला जाएंगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, खाली बोलते भर रह जाएंगे। और जो भूतों के बस में होते हैं, तो कंस उसी प्रकार के यहाँ पर उन पर राक्षसपन यानी कि भूतों का बस पे। तो वासुदेव उनकी बात पर विश्वास नहीं किए और यहाँ पर देवतागण सोचे कि यहाँ पर अगर जो कंस ने पहला पुत्र को नहीं मारा तो उनमें वो धर्मात्मा आ जाएगा, धर्म जाग जाएगा। जब धर्म जाग जाएगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा, तो भगवान कंस को मारेंगे नहीं, धर्मात्मा हो जाएगा, धर्मपरायण हो जाएगा, क्योंकि उनमें वो अपने भांजे के प्रति वो लोल जाग जाएगा, वो मारेगा नहीं। तो क्या करते हैं, नारद को बुलाते हैं और नारद को बतलाते कि हे मुनिवर, ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम करो कुछ। तो नारद तो इस पर तो पीएचडी को पाया ना, बात इधर से उधर घुमाने के लिए डिग्री है उनके पास। लेकिन नारद देखिए क्या है, जीवन का क्या है नारद? नारद है सदगुरु, गुरु है, मां भवानी गौरी का गुरु है और यहाँ पर देवकी का भी गुरु बन के जा रहे। क्यों? अब कंस के पास जा रहे, कंस को भ्रमित किया कि हे कंस, तुमने जो देवकी का प्रथम पुत्र को छोड़ा है वो तुम्हारा भी काल बन सकता है। तुम्हें बतलाया क्या 8वां पुत्र? 8वां कहां से, आगे से या पीछे से, ये नहीं बतलाया।
ये भी हो सकता है अंतिम ला सकता है। अगर जो तुमने इस 7 को छोड़ दिया, 8वां आएगा तो ये सब एक संग में हो जाएंगे, तब तुम कैसे बचोगे? तब कंस घबराया, तो फिर से बुलाया वासुदेव को लेकर आओ। और यहाँ पर नारद को बुरा मत समझे। हमने जिससे पहले बताया, देवकी क्या है? बुद्धि है। और ये भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? तुलसीदास जी क्या बोलते हैं कि निर्मल मन जने सो मोहि भावा, मोहि का पटे छल शीघ्र न भावा। जिनका मन निर्मल है, इसीलिए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। कि जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। इसलिए देवकी बुद्धि में ये 6 विकार, जो 6 पुत्र है वो 6 विकार है, बुद्धि में है देवकी का। यह 6 विकार क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। ये 6 विकार मरना बहुत जरूरी है। तब देवकी के गर्भ में वासुदेव जी, ये 6 विकारों का मरना। इसीलिए यहाँ पर नारद गुरु बनकर गए। नारद यहाँ पर गुरु बनकर गए हैं। गुरु का काम ही है अपने शिष्य को जो विकारों से धोना है ना। कबीर साहब क्या कहते हैं कि गुरु धोबी शिष्य का पैड़ा ना। कबीर क्या कहते हैं कि गुरु धोबी शिष्य का पैड़ा, साबुन सिरी जनहारा, सूरत सिला परे धोई के, सूरत सिला परे धोई के, निकले जुगे विसितारा। गुरु समय दाता कोई नहीं, कि गुरु जैसा दाता कोई नहीं मिलेगा। वही मोक्ष प्रदायनी है, वही तुम्हारे मन में से विकार को हटाने वाले गुरु होते हैं ना? गुरु दो भी है। गुरु क्या है? गुरु दो भी है। और यह जो शीश है, या जो हमारा तन है, या हमारा मन है, ये कापड़ा है जो पीट पीट कर पत्थर पर गुरु धोकर साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? ताकि जब भगवान तुम्हें नरक में जाने के लिए छोड़ेंगे तो वही गुरु निकाल कर तुम्हें मोक्ष प्रदान करेंगे। वही गुरु। तो वही नारद यहाँ पर कर रहा है। नारद कोई गलत नहीं कर रहा है कि यहाँ पर देवकी के 6 पुत्रों को मरवा रहा है कंस के द्वारा। वो देवकी के 6 विकार है। 6 विकारों तो मन में काम करो तो मद लोभ मोह मच्छर है, उसको मार रहा है ताकि जब वो मरेगा तब भगवान श्री कृष्ण जी माँ देवकी के गर्भ में प्रकट हो। वही चीज। तो उसी भाव से यहाँ पर नारद ने कंस को बतलाकर, और कंस ने जो प्रथम पुत्र के संग में 6 पुत्र तक देवकी के मार डालते हैं। सत्यवेद से कथा हम अंतिम से एक रात्रि पहले आपको श्रवण कराएंगे। भगवान की लीला के निमित्त कथा। भगवान ने अवतार लिया राधा रानी के संग में। राधा रानी 1 वर्ष पहले आ गई, हमने कथा के निमित्त बतलाया। जैसे अब भगवान जी आएंगे, और कल के मुताबिक कथा में हमने पूछा था भगवान ने कितना वर्ष तक इस पृथ्वी पर थे, कोई जानकर आया? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, हमने कल पूछा था कितने वर्ष तक भूमि पर थे? हंड्रेड 126 126 वर्ष 8 महीने। 126 वर्ष कुट रहा मुनि, 126 वर्ष 8 महीने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस पृथ्वी पर। 126 वर्ष 8 महीने पर उनको मोक्ष अपने जीवन को प्रदान किए।
जरा नामक जो एक शिकारी था, नहीं जरा नामक एक शिकारी, वो कथा आती है जब बालीला समय से, वो सब मैच होता है तब समय पे, लेकिन समय नहीं है उनको कीर्तन करने का। चले हम छोटी सी हरिनाम संकीर्तन, किसी को गाने की इच्छा हो, भगवान की कीर्तन है, फिर हम कथा को शांत करेंगे। कल हम फिर भगवान की कथा को आगे चलेंगे, कुछ रास रचने वाली कथा को लेकर चलेंगे। भगवान ने किस किस विधि से रास रचे हैं वृंदावन और ब्रिज में, और कैसे कैसे भगवान की लीला और होती रहेगी, हम कथा को आगे लेकर श्रवण करें। सभी को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले कीर्तन गाने आ रही है हमारे संग में बहन वीरमती जी, उनके मुखारबिन से हम सुंदर भगवान की कीर्तन सुनने की चेष्टा करेंगे, और सब तालियों के संग में और संग में गाने की हमारे साथ कृपा करें। लाला ने दे बधाई, यशोदा मैया दे बधाई।
प्रेम से कृष्ण भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान स्वामी की जय। एक बार बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय, एक बार बोलो गंगा मैया की जय, एक बार बोलो विश्व सनातन धर्म की जय, एक बार बोलो सब संतन की जय। चल हम अपने कर को जोड़े और आज के कथा हम विभिन्न मंत्रों द्वारा शांत। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दनं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं प्यारा, नमस्कार का भेंट करूं जो मैं दोनों हाथ। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा, गो ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, रोषदय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वों शांति, शांति देवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। प्रेम से बड़े बात चलाने की जय। चलो बच्चा मृत्यु ले लो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाऊं भोग लगाए। श्याम रामचंद्र की जय, राधे कृष्ण चंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय संबंधुओं, श्रद्धा स्वरूप होकर और आज भगवान की जन्म उत्सव के निमित्त तीसरी रात्रि पर अपने बहुमूल्य समय को निकालते हुए हमारे साथ देते हुए भगवान की इस त्योहार को मनाने के निमित्त हमारे इस मंदिर पर आप सभी ने अपने पदार्पण को दिया है। हम अपने ज्ञान दीपक रामायण मंडली के ट्रस्टीगण की ओर से, कमेटीगण, प्रधान की ओर सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि अंतिम रात्रि तक भगवान की जन्म उत्सव जो हम मनाएंगे आप सभी इसी प्रकार से हमारे साथ
देने की कृपा करेंगे। कुछ धन्यवाद की शब्द है, कुछ धन्यवाद की शब्द हम पहुंचाना चाहते हैं आज की रात्रि से। और जबकि हम जानते हैं कि हमारे जो ज्ञान दीपक रामायण मंडली में जो कुछ कार्य चल रहा है और उसके निमित्त जो नीचे हम हॉल को बना रहे हैं और उसके निमित्त जो हमने पिछले वर्ष जो हमने एक लोकगीत कंपटीशन ने किया था, कुछ धन को गाए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने इस कार्य को शुरुआत किया है जो आप सब देख रहे हैं। और इसके निमित्त जितने हमारे सदस्यगण ने हमारे साथ देकर और उसमें योगदान को बढ़ाए और अपने दान को दिए हैं, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे ही ग्राम के अन्य श्रीमान विनल प्रसाद जी के प्रियधिनी परिवार को हम धन्यवाद देंगे अपनी मंडली कमेटीगण की ओर से कि उनके बहुत बड़ा सहयोग हमारे मंडली संघ में जुड़ा है। और उनके संग में श्रीमान रोनेश जी जो आरपीआई का डायरेक्टर है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उनके प्रियधिनी परिवार बच्चों संघ में हम अपने ज्ञान दीपक रामायण मंडली प्रधान कमेटी को से आपको भी धन्यवाद देते हैं। प्रीकास्ट फिजी कंपनी लिमिटेड के जो मालिक है, डायरेक्टर है श्रीमान विजय जी को भी हम धन्यवाद देते हैं अपने सहयोग को मंडली तरह पहुंचाते हुए। हमारे लाइव स्ट्रीम द्वारा हम आपको यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद की शब्द अपने मंडली को से पहुंचा रहे जो आपने सहयोग हमारे मंडली को प्रदान किए हैं। और आशा करते हैं इसी भगवान की कृपा पर रहेगी और आगे भी कुछ कार्य के निमित्त आप अपना सहयोग हमें प्रदान करते रहे। उनके साथ में समस्त मेंबरगण भी हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के जितने इस सबसाबू शहर के लोग जो भी हमारे योगदान में अपने हाथ को बढ़ाए, सभी को हम ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान कमेटीगण की ओर से, ट्रस्टीगण की ओर से सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। चले हम इन दानवीरों के लिए कर्तव्य होने से हम उनको धन्यवाद देते हैं। दान की बारी आती है, दान आप भेजा सकते आकर।